Hello students, welcome back to your social science class. In our previous video, we started our third chapter of economics, poverty as a challenge. We read about poverty, what are the challenges. Now let's start with our next topic. Poverty as a challenge. Poverty को एक challenge क्यों कहा जाता है? Poverty is a great curse. पॉवर्टी हमारी कंट्री के लिए या किसी भी कंट्री के लिए एक कर्स है, अभिशाप है. ए पुअर मैन इज़ नॉट ओनली ए बर्डन फॉर हिज फैमिली अलोन बट ए ग्रेट लाइबिलिटी फॉर द कंट्री आल्सो. एक गरीब आदमी ना सिर्फ अपनी फैमिली के लिए बर्डन है बल्कि ये हमारी कंट्री के लिए भी लाइबिलिटी है. ए पुअर मैन नोज नो मोरल वैल्यूज़. एक गरीब आदमी नैतिक मूल्यों के बारे में नहीं जानता. वट ए ट्रेजिडी, इवन एट प्रेजेंट एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज़ पुअर. ये कैसी दुर्घटना है कि आज भी इंडिया में हर फोर्थ पर्सन गरीब है. एज सच इट इज़ एस्टिमेटेड दैट roughly about 26 करोड़ पीपल इन इंडिया लिव इन पॉवर्टी. रफली एस्टिमेट किया गया है कि एट प्रेजेंट टाइम में इंडिया में 26 करोड़ जो पीपल हैं वो पुअर हैं. दस पॉवर्टी इज़ रिगार्डेड एज ए चैलेंज फॉर इंडिया. इसीलिए पॉवर्टी को इंडिया के लिए एक चैलेंज कहा गया है. इस पॉवर्टी को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है अगर हमारी कंट्री डेवलपमेंट करना चाहती है. टू टाइप्स ऑफ पॉवर्टी. पॉवर्टी दो तरह की होती है, रिलेटिव पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी. रिलेटिव पॉवर्टी मीन्स अंडर रिलेटिव पॉवर्टी द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ डिफरेंट रीजन्स और कंट्रीज इज़ कंपेयर्ड. रिलेटिव पॉवर्टी में अलग अलग एरियाज़ की, स्टेट्स की या कंट्रीज़ की इकोनॉमिक कंडीशन को कंपेयर किया जाता है. The capita income and the national income are the two indicators of relative poverty. Relative poverty को मेज़र करने के लिए पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम दो इंडिकेटर्स का यूज किया जाता है. अकॉर्डिंग टू द UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग दोज कंट्रीज आर treated poor whose per capita income is less than $725 per annum. UNO के अकॉर्डिंग उन कंट्रीज़ को पुअर काउंट किया जाता है जिस कंट्री के पर्सनस की जो पर कैपिटा इनकम है वो $725 से पर एनम कम है. Absolute poverty. Absolute poverty refers to the measures of poverty keeping in view the per capita intake of calories and minimum level of consumption. Absolute poverty को मेज़र करने के लिए पर कैपिटा इनकम के साथ साथ कैलोरीज और मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन को भी इंक्लूड किया जाता है. पर कैपिटा इनकम काउंट करते हैं. पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम बाय पॉपुलेशन. मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी. हमारी कंट्री में पॉवर्टी को मेज़र करने के टू मेथड हैं, एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड. अंडर दिस द मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट्स फॉर सर्वाइवल इज़ एस्टिमेटेड. एक्सपेंडिचर मेथड में मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट्स को एस्टिमेट किया जाता है कि सरवाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. द फूड वैल्यू इज़ कन्वर्टेड इनटू कैलोरीज. तब उस फूड वैल्यू को कैलोरीज में कन्वर्ट किया जाता है. द कैलोरिक वैल्यू ऑफ फूड इज़ देन कन्वर्टेड इनटू द मनी वैल्यू. उस कैलोरिक वैल्यू को फिर मनी वैल्यू में काउंट किया जाता है, दैट इज़ इन रुपीज़. रुपीज़ में काउंट कर लेते हैं. द टोटल इक्विवेलेंट अमाउंट इज़ कंसिडर्ड एज द पॉवर्टी लाइन. जो टोटल अमाउंट होती है, नीडफुल अमाउंट होती है, उसे पॉवर्टी लाइन कंसिडर कर लिया जाता है. जो पीपल
उस अमाउंट की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेते हैं वो अबव पॉवर्टी लाइन काउंट होते हैं। जो पीपल उस सर्वाइवल के लिए नीडफुल मिनिमम फूड की रिक्वायरमेंट को भी पूरा नहीं कर पाते उन्हें बिलो पॉवर्टी लाइन काउंट किया जाता है। इनकम मेथड, दिस मेथड इज़ यूज्ड बाय द गवर्नमेंट व्हाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड थ्रू PDS एट द लोकल लेवल। इनकम मेथड का यूज़ गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। इनकम मेथड का यूज़ गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है जब वो PDS के थ्रू लोकल लेवल पे पीपल्स को फूड डिस्ट्रीब्यूट करती है। PDS मीन्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर राशन शॉप्स पे पुअर पीपल्स को, जो पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, उन्हें लो प्राइसेस पे, इशू प्राइसेस पे फूड प्रोवाइड किया जाता है और नेसेसरी थिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं। अंडर दिस ए पॉवर्टी लाइन इज़ फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। इनकम मेथड में गवर्नमेंट के द्वारा एक पॉवर्टी लाइन फिक्स की जाती है। ऑल द फैमिलीज हुज टोटल इनकम इज़ लेस देन द पॉवर्टी लाइन, वो सभी फैमिली जिनकी इनकम उस पॉवर्टी लाइन से कम होती है, देन द पॉवर्टी लाइन फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट आर कंसिडर्ड एज BPL। तो उन फैमिलीज़ को BPL फैमिलीज़ काउंट कर लिया जाता है। BPL मीन्स बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज़। पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट्स, पॉवर्टी को सामाजिक वैज्ञानिक कैसे देखते हैं? पर्सन और group of persons who do work for welfare of the society and do survey। सोशल साइंटिस्ट वो लोग होते हैं या ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं जो सोसाइटी की वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं और सोसाइटी का सर्वे करते हैं। अकॉर्डिंग टू देम, उनके अनुसार पॉवर्टी हैज़ मैनी एस्पेक्ट्स और डायमेंशंस। पॉवर्टी के बहुत सारे पहलू हैं, डायमेंशंस हैं, निर्धारक तत्व हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, डिग्निटी, इनकम एंड ड्रिंकिंग वाटर एट्सेट्रा। सोशल साइंटिस्ट्स कंडक्ट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट एंड स्टडीज़। सोशल साइंटिस्ट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं और बहुत सारा अध्ययन करते हैं, होपिंग टू प्रोड्यूस रेप्लिकेबल रिजल्ट्स दैट offer insight into the human condition and the way we impact one another। तो वो इस उम्मीद के साथ सर्वे करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं कि वो सही रिजल्ट प्राप्त कर सकें, ह्यूमंस की कंडीशंस के बारे में अच्छी तरह से जान सकें और वो इस चीज़ का निष्कर्ष निकाल सकें कि जो ह्यूमंस हैं वो एक दूसरे की लाइफ को किस तरह से प्रभावित करते हैं। सिंस पॉवर्टी हैज़ मैनी फैक्ट, सोशल साइंटिस्ट लुक्ड एट इट थ्रू ए वेराइटी ऑफ इंडिकेटर्स। पॉवर्टी के बहुत सारे फेसेस हैं, सोशल साइंटिस्ट उनको बहुत सारे इंडिकेटर्स के थ्रू देखते हैं। यूजुअली द इंडिकेटर्स यूज्ड रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। यूजुअली ज़्यादातर जो लेवल ऑफ इनकम और कंजम्पशन है उनसे रिलेटेड इंडिकेटर्स को देखा जाता है। बट नाउ पॉवर्टी इज लुक्ड थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स। परंतु अब दूसरे इंडिकेटर से भी पॉवर्टी को मेज़र किया जाने लगा है, जैसे लिटरेसी लेवल, लैक ऑफ जनरल रेसिस्टेंस ड्यू टू मालन्यूट्रिशन, लैक of access to health care, lack of job opportunities, lack of access to safe drinking water, sanitation, etc. Analysis of poverty based on social exclusion and vulnerability is now becoming very common। अब पॉवर्टी का मेज़र सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी के थ्रू ज़्यादा किए जाने लगा है। ये दोनों जो इंडिकेटर हैं काफ़ी कॉमन हो चुके हैं पॉवर्टी को मेज़र करने में। 2 टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी। अब हम पॉवर्टी के 2 टिपिकल केसेस के बारे में पढ़ेंगे। इन अर्बन एरिया, अर्बन केस,
33-year-old Ram Sharan works as a daily wage laborer in a wheat flour mill near Ranchi in Jharkhand. 33 साल का राम शरण है जो डेली वेजेस पे एज अ लेबरर वर्क करता है आटा गेहूं की जो आटा बनाने वाली मिल में जो रांची के पास है झारखंड में. ही मैनेज टू अर्न around ₹1500 a month when he finds employment which is not often. वो 1500 रुपये कमाने में कामयाब हो जाता है एक मंथ में जब उसे रोज़गार मिल जाता है, पर ये काफ़ी नहीं है. द मनी इज़ नॉट इनफ टू सस्टेन हिज फैमिली ऑफ 6 that include his wife and 4 children aged between 12 year to 6 month. ये पैसे काफ़ी नहीं हैं उसकी 6 मेंबर्स की फैमिली का गुजारा करने में. उसकी फैमिली में एक उसकी वाइफ है, 4 उसके चिल्ड्रन हैं. चिल्ड्रंस हैं वो 12 ईयर टू 6 मंथ के बीच में हैं. जो सबसे बड़ा चिल्ड्रन है वो 12 ईयर्स का है और जो सबसे छोटा बच्चा है वो 6 मंथ्स का है. He has to send money home to his old parents who live in a village near रामगढ़. उसे अपने घर में भी पैसे भेजने पड़ते हैं अपने पेरेंट्स के लिए जो रामगढ़ के पास एक विलेज में रहते हैं. हिज फादर ए लैंडलेस लेबरर डिपेंड्स ऑन रामशरण एंड हिज ब्रदर हु लिव्स इन हजारीबाग फॉर सस्टेनेंस. उसके फादर लैंडलेस लेबर हैं जो रामशरण पे डिपेंड करते हैं और उसका एक भाई है जो हजारीबाग में रहता है, वो भी अपना गुजारा रामशरण की हेल्प से चलाता है. रामशरण लिव्स इन ए 1 room रेंटेड हाउस इन ए क्राउडेड बस्ती इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी. रामशरण 1 room वाले रेंटेड हाउस में रहता है भीड़ भाड़ वाली बस्ती में जो शहर से बाहर बनी हुई है. इट इज़ ए टेम्परेरी शेक बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड क्ले टाइल्स. वो जिस हाउस में रहता है वो टेम्परेरी हाउस है जो ब्रिक्स से, टाइल से और क्ले मिट्टी से बना हुआ है. His wife Shanta Devi works as a part-time maid in a few houses and manages to earn another ₹800. उसकी जो वाइफ है शांता देवी वो लोगों के घरों में एज अ मेड वर्क करती है और वो भी 800 रुपये कमा लेती है. They manage to make meal of dal and rice twice a day, but there is never enough for all of them. वो दोनों मिलके इतना कमा लेते हैं कि 2 टाइम दाल और चावल का गुजारा कर सके, पर ये उनके लिए काफ़ी नहीं है. His elder son works as a helper in tea shop to supplement the family income. उसका जो बेटा है वो एक चाय की दुकान पे एज अ हेल्पर वर्क करता है ताकि उनकी जो फैमिली की इनकम है वो बढ़ सके. एंड अर्न्स अनदर ₹300 while his 10-year daughter take cares of younger siblings. वो 300 रुपये कमा लेता है जबकि उसकी जो 10 साल की बेटी है वो घर में अपने छोटे भाई बहन को संभालती है. नॉन ऑफ द चिल्ड्रन गो टू स्कूल. कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता. दे हैव ओनली 2 pairs ऑफ हैंड मी डाउन क्लोथ्स ईच. उन सब के पास सिर्फ 2 जोड़े ही कपड़े हैं. न्यू वंस आर ब्रॉट ओनली व्हेन द ओल्ड क्लोथ्स बिकम अनवियरेबल. नए कपड़े तब खरीदे जाते हैं जब पुराने पहनने लायक नहीं रहते. शूज़ आर ए लग्जरी. उनके लिए शूज़ पहनना एक लग्जरी है. द यंगर किड्स आर अंडर न्यूट्रिश्ड. जो छोटे बच्चे हैं उनको न्यूट्रिश्ड फूड नहीं मिलता. दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर व्हेन दे फॉल इल. जब वो बीमार हो जाते हैं वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते. मीन्स वो इतने पुअर हैं कि बहुत ही मुश्किल से अपनी फैमिली का गुजारा चला रहे हैं. बेटा ये अर्बन एरिया में पॉवर्टी का एग्जाम्पल था. नाउ इन रूरल
केस। लखा सिंह बिलोंग टू ए स्मॉल विलेज नियर मीरठ इन उत्तर प्रदेश। लखा सिंह एक छोटी सी फैमिली से बिलोंग करता है जो मीरठ उत्तर प्रदेश में है। हिज फैमिली डजंट ओन एनी लैंड सो दे डू ऑड जॉब्स फॉर द बिग फार्मर्स। उनकी फैमिली की खुद की कोई भी ज़मीन नहीं है, इसलिए वो बड़े फार्मर्स के लिए जॉब करते हैं। वर्क इन इरेटिक एंड सो इज़ इनकम। जितना वो काम करते हैं उनके कंपैरिजन में उनकी इतनी इनकम नहीं है। एट टाइम्स दे गेट पेड ₹50 फॉर ए हार्ड डे वर्क। उनको ओनली 50 रुपीज़ मिलते हैं सारा दिन हार्ड वर्क करने के बदले में। बट ऑफन इट इज़ इन काइंड लाइक ए फ्यू kilograms of wheat or dal or even vegetables for toiling in farm through the day. कई बार उन्हें खेत में काम करने के बदले में कुछ किलोग्राम वीट और दाल मिल जाती है और कई बार वेजिटेबल्स भी मिल जाती हैं। द फैमिली ऑफ 8 कैन नॉट ऑलवेज मैनेज 2 स्क्वेयर मील्स ए डे। 8 मेंबर्स की जो फैमिली है वो इतना मैनेज नहीं कर पाती कि वो 2 स्क्वेयर मील पर डे ले सकें। मतलब जितनी कैलोरी फूड की उनको नीड है वो उन्हें उतनी कैलोरी फूड नहीं मिलता। लखा लिव्स इन ए कच्चा हाउस ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द विलेज। लखा एक कच्चे हाउस में रहता है जो विलेज के बाहर वाले एरिया में है। द वुमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फॉडर एंड कोलेक्टिंग फायरवुड इन द फील्ड। जो फैमिली की वुमेन है वो सारा दिन पशुओं के लिए चारा इकट्ठा करने में और फायरवुड कलेक्ट करने में स्पेंड करती हैं। वो फील्ड्स में जाके ये सब कलेक्ट करती हैं। हिज फादर ए TB पेशेंट पास्ड अवे 2 years ago ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकेशन। उसके फादर जो कि TB के पेशेंट थे वो 2 साल पहले मर गए थे क्योंकि उन्हें अच्छी मेडिकल केयर नहीं मिली थी। His mother now suffers from the same disease and life is slowly ebbing away. उसकी जो माँ है अब सेम उसी डिसीज से, उसकी जो मदर है वो भी उसी डिसीज से मीन्स TB से ग्रस्त है और उनकी जो ज़िंदगी है वो धीरे धीरे गुजर रही है। Although the village has a primary school, यद्यपि गांव में एक प्राइमरी स्कूल है। लखा नेवर वेंट देयर। लखा कभी भी नहीं वहाँ गया। ही हैड स्टार्ट अर्निंग व्हेन ही वाज 10 years ओल्ड। उसने पैसे कमाने तब से शुरू कर दिए थे जब से वो 10 साल का था। न्यू क्लॉथ्स हैपन वंस इन ए फ्यू ईयर्स। नए क्लॉथ्स कुछ सालों में वो एक बार लेते थे। इवन सोप एंड ऑयल आर ए लग्जरी फॉर द फैमिली। इवन सोप का यूज करना या ऑयल का यूज करना उनकी फैमिली के लिए एक लग्जरी है। तो ये 2 केसेस हैं पॉवर्टी के। यू कैन सी हाउ पॉवर्टी इज़ ए चैलेंज इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में कितने पुअर पीपल रहते हैं और वो किस तरह से अपनी फैमिली का गुजारा करते हैं।